आओ सीखा हूँ तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा। ये मामूली अंडा नहीं है, ये 7 करोड़ साल पुराना अंडा है। जी हाँ, 7 करोड़ साल पुराना अंडा है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये अंडा है बेटा। कितने साल पुराना मालूम है? 7 करोड़ साल पुराना अंडा है। देखना चाहेंगे आप? 7 करोड़ साल पुराना अंडा है ये। यस सर। हाथ में लीजिए, हाथ में लीजिए, बारी है। तो आप ये ध्यान से ये 7 करोड़ साल पुराना अंडा है। और ये किस स्पीसीज का है, कौन से एनिमल का है, मेरे सामने भाई साहब खड़े हैं, ये बताएंगे। सर हाथ में लीजिए सर। ये देखिए, ये डायनासोर का एक का फॉसिल है, जिसकी स्टडी, फॉसिल्स की स्टडी हम क्यों करते हैं? क्योंकि आज से लाखों करोड़ों साल पहले धरती पे जो जीव जंतु और पौधे पाए जाते थे, वो कहाँ पाए जाते थे, उनकी क्या मॉर्फोलॉजी थी, उनका क्या हैबिटेशन था, उस समय पृथ्वी का क्या एनवायरनमेंट था। इससे हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले धरती पे जो डायनासोर पाए जाते थे, तो हम यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण से आए हैं। यहाँ पे आपको फॉसिल्स, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण का इनकी खोज में क्या योगदान है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण कई वर्षों से जीवाश्मों के अध्ययन, खनिज पदार्थों के अध्ययन के बारे में लगा हुआ है। भारत में जो भी खनिज संपदा की खोज की जाती है, उसमें भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण का बहुत बड़ा ये जो 7 करोड़ साल पुराना, 7 करोड़ बहुत पुराना, बहुत ही मैं कहूँगा, इतना डिस्कवर करा आपने, कैसे डिस्कवर करा? जी, एक्चुअली इसमें जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो इसका स्पेस विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। जिन जगहों में ये पाए जाते हैं वहाँ जाते हैं। जैसे कि भारत में मध्य प्रदेश के जबलपुर के एरिया में, धार एरिया में, और गुजरात में खेड़ा एरिया में जो है डायनासोर के वो पाए जाते हैं जीवाश्म। वहाँ जा करके इनका अध्ययन, उनको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम इसका अध्ययन करते हैं कि कौन सा एरिया सर? ये मध्य प्रदेश में पाया जाता, और जबलपुर, हाँ जबलपुर के आसपास में, और ये क्या कहते हैं आपका क्या गुजरात में। डिपार्टमेंट द्वारा बता दो। ये हमारा जो विभाग है वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय के अधीन है। जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपने देखा ये अंडा जो है 7 करोड़ साल पुराना अंडा, डायनासोर का अंडा। और बताया, हमने पूछा डिस्कवर कैसे किया, तो बताया गया मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। एक बार दोबारा दर्शकों को दिखा दिया जाए, 7 करोड़ साल पुराना अंडा, मामूली अंडा नहीं है, ये डायनासोर का अंडा है। बच्चे बड़े, मैं कहूँगा, बड़े क्रेजी हो रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। बेटा आपने देखा 7 करोड़ साल पुराना अंडा देखा आपने? अच्छा पहले ये बताओ, कौन से स्कूल से हैं आप? सभी सेम ड्रेस में हैं आप? कौन से स्कूल से हैं? क्रिएटिव स्कूल। कहाँ है ये क्रिएटिव स्कूल? अच्छा, मंगाली में। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने 7 करोड़ साल पुराना अंडा भी देखा? यस सर। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? सक्षम हरियाणा के जो एग्जीबिशन है यहाँ के, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। बेटा आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। आप भी क्रिएटिव से हैं? यस सर। जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। आपने देखा अंडा अभी? यस सर। समझने को मिल रहा है, यहाँ पे नॉलेज गेन हो रही है? यस सर। कितनी नॉलेज गेन हुई? सर बहुत। चलिए, बच्चे जो है अभी बड़ा क्रेजी हैं। मैं कहूँगा इतना साल पुराना अंडा, मतलब इट्स रियली गुड नॉलेज फॉर दिस चिल्ड्रंस। 7 करोड़ बहुत हो जाते हैं, डिस्कवर करने में भी इतना दिमाग कहाँ से लेके आए ये लोग। ये सर भी यहाँ खड़े हैं, इनसे परिचय लेते हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से यहाँ पर? सर पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। मैं क्रिएटिव विजन स्कूल मंगाली से हूँ। हमारे साथ ये सभी बच्चे आए हैं इस एग्जीबिशन को देखने के लिए। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हिसार में ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट और जूलॉजी डिपार्टमेंट ने ये अरेंज की है, और अच्छा लगता है। अभी कुछ चीज़ें देखी हमने, जैसे जिसके बारे में अभी भी आप बता थे, डायनासोर एग 7 करोड़ ईयर्स अगो। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जितने भी ये हमारे जीव जंतु हैं जो अभी लुप्त होते जा रहे हैं, उनके बारे में डिटेल से बताया। तो अच्छा लगा यहाँ ये सब देख करके। जी, तो बच्चों को कितनी नॉलेज हो रही है? यस, बच्चों को इस तरीके की एग्जीबिशन ऑफ कोर्स नॉलेज देती है। बच्चे इससे सीखते हैं। सिर्फ क्लासरूम में कुछ रेगुलर और बोरिंग लेक्चर से बात बनने वाली नहीं है। ये आपके और ये आपके और हमारे टाइम तक चीजें थी। अभी कंपटीशन काफी हार्ड हो गया है। बच्चों को क्लासरूम से बाहर लेकर के जाना, एग्जीबिशन में इस तरीके से चीजें डिटेल से बताना, बच्चे न केवल इससे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, बल्कि ये अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड पाते हैं आगे चल करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और इससे ऑफ कोर्स एक समाज का और एक देश का
अच्छे समाज का और अच्छे देश का भला होता है और निर्माण होता क्रिएटिव विजन को कितना फायदा होने वाला है? है। मुझे देखिए न केवल क्रिएटिव विजन को बल्कि पूरे समाज को और देश को भला होने वाला है, क्योंकि जब एक बच्चा जब सीखता है तो वो कितनी दूर तक उसकी सीख जाती है समाज में, वो हमें शायद अंदाजा भी नहीं होता है। तो कितना भला होगा शायद इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल जी। है, बट बहुत अच्छा खासा। सर, क्या आपको लग रहा है स्कूल में भी ऐसी लैब्स होनी चाहिए? ये स्कूल में लैब होती है और लेकिन इस तरह की नहीं होती है, क्योंकि जब एक पूरी मैकेनिज्म गवर्नमेंट होती है वो जिस लेवल पर अरेंज कर सकती है, शायद एक स्कूल के लिए उस लेवल पे अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ऐसे एग्जीबिशन सेमिनार्स बहुत जरूरी है। मतलब यूटिलाइज हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं कि बच्चे हैं, आप देख रहे हैं। मैं कहूँगा एक बार दिखा दिया जाए। इधर आप देख रहे हैं, आगे आपको लेके चलते हैं। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एक इधर ये पूछते हैं हम। इधर आइए। अब ये क्या है, इधर हम दिखाते हैं। ये एग्जीबिशन है सक्षम का, आज दूसरा दिन है। एक्सक्यूज मी, ये क्या है सर, बताएंगे? ये सर फायर प्रोटेक्शन वो है, फायर शूट है। एज ए फायरमैन जब फायर फाइटिंग करते हैं तो फायरमैन को जैसे बंद कमरे में या ज़्यादा हीट वाली जगह पे जाना पड़ता है तो फायर प्रोटेक्शन शूट पहनना पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक ये लो वेट का फायर प्रोटेक्शन शूट ईजाद किया है, जिसमें पहले जब पहनते थे उसमें मतलब वेट ज़्यादा होता था। 10 किलो, 3 तरह के वो होते थे, 10 किलो, 15 किलो, एक 22.5 किलो। तो वो बंदे को मतलब ओवर वेट के साथ दूसरे को लिफ्ट करके लाना होता है। तो इसलिए हमने ये 2.5 kg का वेट के लिए ये हमने मतलब नया सूट बनाया है। प्रोटेक्टिंग सूट बोलते हैं इसको, फायर प्रोटेक्टिंग सूट। कौन से स्कूल से हैं? द क्रिएटिव। सभी क्रिएटिव से आ रहे, कैसा लग रहा है बताएं? सर बहुत अच्छा लग अच्छा रहा लग रहा है। है। क्या सीखा बेटा यहाँ के, बताएंगे? सर बहुत कुछ सीखा। मैम ने क्या बताया, कुछ सीखा? अच्छा, अभी सीखेंगे मैम। फंडामेंटल सर- बताइए ना, सीखेंगे। हाँ बेटा बताइए। इसमें इस टाइप से कि फुलझड़ी होती है जो Good. जब जलती है उसमें से ऐसी इस टाइप की रोशनी जलती है, और इधर से जलाना चाहे तो हम इलेक्ट्रिसिटी से जला सकते हैं इसे, और इधर से जलाना चाहेंगे तो फायर से भी जल सकती है। और नीचे यहाँ पे इसके वाटर टाइप कुछ होता है जिससे अगर ज्यादा आग लग जाए तो वो बुझा भी सकते हैं हम। क्या है इस इक्विपमेंट का नाम, क्या है बताएंगे? क्या नाम है मैम? कंडेंस्ड एरोसोल बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम क्या काम आता है मैम? फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वर्क करता है। तो अब आपको समझ में आया किस काम आता है, बताएंगे? यस सर। बताइए। फायर को एक्सटिंग्विश, कहीं पे आग लग जाए, थोड़ी बहुत मात्रा में भी लगे तो भी हम इससे बुझा सकते हैं। पहले ये फॉरेन कंट्री में थी और अब ये हमारे इंडिया में पहले टाइम आई है। जी सर, आप कहाँ से? सर गुड बहुत सर, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है स्टूडेंट्स में, ये आपकी एक मेहनत सफल हो रही है। ये एक्चुअली क्या है, डीआरडीओ बहुत इंडिजिनियस प्रोडक्शन को ला रहा है, जो कि प्रोडक्ट्स जैसे ये फायर का दिखा रहे हैं कि फायर को ये 50 मीटर की रेंज के अंदर अगर ये आप लग दोगे तो फायर लगी होगी वो बुझ जाएगी, अदरवाइज वहाँ पे। और ये इसमें केमिकल भी जो यूज होता है हार्डली 50 ग्राम्स होता है। जी, और कुछ बताने वाले हैं? अच्छा, आप और हम देखते हैं, बड़ा ही मैं कहूँगा ये वाला ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा। ये क्या है सर, बताएंगे क्या चीज़ है? ये ई नासिका है, डेवलप्ड बाय एसएसपीएल डीआरडीओ। ओके। ई नासिका जो है, अगर कोई केमिकल वॉर होती है तो कुछ एरिया हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है, तो अगर पर्टिकुलर एरिया पॉल्यूटेड हो जाता है तो वहाँ से हमारे जवान जाएंगे तो उनकी अननेसेसरी डेथ होगी, सडन डेथ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे सडन एक्सीडेंट से बचाने के लिए उस एरिया में केमिकल्स हैं कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं ई नासिका। ये हमारे जवानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर कोई एरिया पॉल्यूटेड है तो ये अलार्म देती है, रेड सिग्नल, कि यहाँ एरिया पॉल्यूटेड है, यहाँ ना जाया जाए, तो वहाँ जवानों की मूवमेंट हम रोक देते हैं। और अगर वो क्लीन होता है तो ग्रीन लाइट जलती है, मतलब दैट इज सेफ फॉर जवान, मूवमेंट हो सकती है। मतलब जवान के लिए इतना पर्टिकुलर आपने बनाया है। और ये क्या सर, बताएंगे? ये हमारे पास है एन नासिका। एन नासिका इज यूज फॉर एक्सप्लोजिव डिटेक्टर। ये एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करता है। अगर जैसे कोई बॉम्ब लेके आते हैं टेररिस्ट हमारे एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे या और कहीं भी, तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलता है कि ये एक्सप्लोजिव है कि नहीं है, क्योंकि वो सारे कैमोफ्लेज फॉर्म में रहते हैं, कभी पाउडर फॉर्म में रहेंगे, कभी लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो उनको हमें पता लगाने के लिए एक मशीन चाहिए जो हमें एग्जैक्ट बता सके कि हाँ ये एक्सप्लोजिव है। तो उसके लिए हम एन नासिका को यूज करते हैं। ये भी एसएसपीएल डीआरडीओ के द्वारा नैनो ग्रुप में गोइंग टू गिव द फुल सपोर्ट टू द डिफेंस।
Yes, Your sure. pleasure to give this. We are giving. Sir, your name Yeah. and your department, please. My name is Khagendra Kumar and I am working in nanotechnology department in SSPL DRDO. My name is Sunil Singh. I am scientist here and I am working in MMIC RF division. तो सुना आपने, बड़े बड़े साइंटिस्ट हिसार में पहुंच गए। ये जो इक्विपमेंट्स है ये जवान, हमारे जो देश के जवान हैं उनको दिए जाते हैं, फौज को दिए जाते हैं कि कहीं भी दिक्कत आती है तो इमीडिएट रिएक्शन होता है। डिटेक्टर्स हैं ये। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं। अभी आपको हमने 7 करोड़ साल पुराना अंडा दिखाया। बहुत सी चीज़ें इस एग्जीबिशन में। इस एग्जीबिशन जो है सक्षम हरियाणा। मैडम मिल गए हैं, मुस्कान मैडम से और बात करते हैं। मुस्कान मैम कैसे हैं? हाउस दी जो सेकंड डे? हाय सर, थोड़ा तेज बोलिए ना। हाय सर। तो आज क्या दिखाने वाले हैं? आज हम सारे आपको जो कल के चलिए, स्टॉल चलिए। थे जो विजिट हम नहीं कर पाए थे, हाँ जैसे बताइए ये अपना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है। जी। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारे बताते हैं कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा। ओके जी। आप मैडम है ना, चलिए अंदर चलते जी, जी, हैं। जी। मुस्कान जी, मैडम जी, कुछ बिल्कुल। कॉल आ रही है, आगे चलिए आप। आइए यशिका आप साथ आइए। हाँ जी मैडम। ओके। हाउ यू मैम? यू आर फ्रॉम विच डिपार्टमेंट? आई एम फ्रॉम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ओके, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द नॉलेज टू चिल्ड्रन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है सर एग्जीबिशन। यहाँ पे बहुत एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को भी और आम लोगों को, जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में क्या क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, ये सब हम बताने का मौका मिल रहा है। और हमें पर्सनली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो भी हमारा डिपार्टमेंट करता है वो हम आम लोगों को यहाँ पर पहुँचा पा रहे हैं। आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को आप? सर बेसिकली आवर डिपार्टमेंट इज इनटू ग्राउंड वाटर रिसर्च। तो ग्राउंड वाटर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हरियाणा में और क्या क्या हम उसके सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या क्या हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ये सब हम बच्चों को आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा कैसा लग रहा है? मैम समझा रहे हैं। वैल्यू ऑफ वाटर समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। वैल्यू ऑफ वाटर ही कहेंगे मैम? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। हर बूंद कीमती है। जल ही जीवन है। अरे यार तुम तो पढ़ के आ रहे हो। जल ही जीवन है। स्कूल फिर से वही क्रिएटिव आगे मेरे आंखों के। चलिए क्रिएटिव ही दिख रहा है यहाँ सब। कैसा लग रहा है? मैम समझा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? यस जो समझा रहे हैं अमल करोगे जाके गाँव में? यस सर। क्या सर पानी को बचाएं। बताओ, कुछ कह रही है, बताओ क्या कह रहे सर हैं? वी सेव वाटर। अच्छा सेव वाटर, सभी का एक मोटो है सेव वाटर। यस। चलिए थैंक यू मैम, आपका टाइम लिया, आप ऐसे ही इनको नॉलेज दीजिए। ओके कुछ आगे भी देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल है। अच्छा पारुल, आपको कैसा लग रहा है बच्चों के बीच में? बहुत अच्छा लग रहा बच्चों को है, दिखाओ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आज इनके साथ में बात करके काफी कुछ अच्छा लग रहा है कि ये हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है जो एग्रीकल्चर की तरफ मूव तो नहीं करना चाह रही है, पर इन्हें एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नीड के बारे में पता है। और जो ग्राउंड वाटर एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, जिसमें अटल भूजल योजना एक चलाई गई है, आज ये उनके बारे में सीख रहे हैं। और इन लोगों को पता लगे कि हमारे पास जो मेजर रिसोर्स हमारे हरियाणा के अंदर ओनली ग्राउंड वाटर है, उसका मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे तो आज हम डार्क जोन में चले गए हैं। डार्क जोन का मतलब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हो गए हैं कि उसके बाद हमारे पास वाटर का कोई अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है। हम लोग पानी को बना नहीं सकते हैं। जो ग्राउंड वाटर है उसको मैनेज करना पड़ेगा, पोल्यूशन होने से रोकना पड़ेगा, जो वेस्टेज कर रहे हैं उसको बैलेंस करना पड़ेगा और एग्रीकल्चर के अंदर इन टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 85% जो हमारा यूटिलाइजेशन है वाटर का वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। चलिए सर कर रहे हैं। एक सेकंड रोकूंगा। बेटा आपको कुछ समझ आ रहा है यहाँ के? Yes. कितना नॉलेज मिल रही है? फुल नॉलेज मिल रही है। चलिए अब जो सर बता रहे हैं उसको समझिए, पानी की वैल्यू समझिए। जल ही जीवन है, पता है ना सबको? हाउ टू सेव वाटर, हाउ टू कंजर्वेट दी वाटर, सबको मालूम है। आप पढ़ते हैं बुक्स में, तो आपने क्या करना है, जो सर बता रहे हैं वो उसको एप्लीकेबल कर जाके अपने गाँव में करना है। ठीक है? यस सर। क्या कहेंगे? यस सर। यस सर। बोलिए। यस सर। तेज बोलो ना यार। रोटी कौन नहीं खा गया? हाथ खड़े करो। खाना कौन नहीं खा गया? सभी खा गए हो तो तेज से बोलो यस सर। ताली बजा दीजिए ना अपने लिए, बहुत तेज। चलो थैंक यू, लगे रहो ऐसे। आगे चलते हैं। चलिए आप ये देख रहे हैं सर, आपके बच्चे तो सारी जगह हैं, आज पूरी नॉलेज लेके जाएंगे सर। सर देखिए ये बच्चे ना इतने जिज्ञासु होते हैं और ऐसी एग्जीबिशन ही शायद इनकी जिज्ञासा को थोड़ा सा शांत कर सकती है। इसलिए बच्चे, हमने तो टॉप 3 क्लासेस के बच्चे प्लान किए थे, बाकी बच्चों ने जिद की कि सर प्लीज हमें भी जाने दीजिए। और फिर बच्चों के साथ सर देखिए, बच्चों की के आगे हमें कहीं न कहीं फिर अपने आप को थोड़ा सा एज ए टीचर नरम करना पड़ता है, तो हम सभी बच्चों को साथ लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज हो रही है। यस यस, ऐसे ही लग रहा है। ऑल द बेस्ट सर। बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं।
छोटा बच्चा आप ये देख रहे हैं, कौन सी क्लास में बेटा? 7th में। हाइट तो छोटी है अभी आपकी। अच्छा, क्या हाथ में क्या ले आपके, ये क्या लेके आए हो बताएंगे? अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा, क्या सीखा आपने, कौन से स्कूल से है बताओ? हम लोग सेकेंड स्कूल से हैं, हमने Okay. बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, बहुत कुछ सीखा, कुछ बताओगे एक दो नॉलेज क्या लिया आपने? हमने कोई एक कंपनी के इस कंपनी के बारे में भी सीखा है, और जानवर कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ सीखा चलिए, है। थैंक यू। इसको एप्लीकेबल करना आपने घर जाके, ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। देखें बच्चों में जोश आपने, ये बच्चों का जोश वास्तव में काबिल तारीफ है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स हरियाणा ब्रांच ऑफिस। मैम क्या समझा रहे हैं, हमें भी पता कीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या समझा रहे हैं बता दीजिए। कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो इंडिया में एज रूल्स आपको स्टैंडर्ड सेट करता है कि चीज़ें जो है वो सही बन रही हैं नहीं, और उसकी मॉनिटरिंग भी होती है कि वो आपका जो लाइसेंस अगर उनको ग्रांट हुआ है तो वो सही से काम कर रहे हैं नहीं, मिस यूज तो नहीं हो रहा। ये सारा क्वालिटी, इन शॉर्ट की क्वालिटी चेक होती है। कौन से स्कूल से बेटा? स्मॉल वंडर पब्लिक स्कूल। स्मॉल वंडर से आप सभी। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या मैडम ने जो समझाया समझ में आया कुछ? यस सर। मैडम पेपर भी लेंगे अभी? यस सर। दे दोगे पेपर? दे दोगे पेपर? यस सर। चलिए मैम, ये आप ट्रेनिंग दीजिए इन्हें, लगे रहिए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बच्चे स्टूडेंट दिख रहे हैं। मैम से और पूछते, हाउ आर यू मैम? और कैसा एक्सपीरियंस है, कहाँ से है बताएंगे? आई एम इन द ऑर्गेनाइजिंग टीम। वेल ऑर्गेनाइजिंग दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, कुछ और बताएंगे एग्जीबिशन के बारे में? एग्जीबिशन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं ये देख रही हूँ कि बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं स्टॉल्स, एंड उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है। उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी होंगी कभी भी, और बहुत नए उनको मिनिस्ट्री के बारे में पता। इट्स मोर इनोवेटिव फॉर द स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है, एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो गिवन। डेफिनेटली बिकॉज दे आर गेनिंग नॉलेज बिकॉज ऑफ दैट। जो चीज़ें उनको नहीं अभी तक पता थी, उनको पता चल रहा है कि ये फील्ड भी होता है हमारे इंडिया में। इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। योर डेफिनेटली। योर नेम प्लीज? प्रज्वीर। थैंक यू टू गिवन योर प्रीशियस टाइम। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये अब फिर हम आगे घुसते हैं इनमें स्टॉल में। ये देखिए बच्चे आगे हैं। बच्चे कैसा लग रहा है आप, क्या ये खा जाएगा तुम्हें पता है? ये अभी जिंदा हो जाएगा, ये अंकल जिंदा कर देंगे इन्हें, पता है? नो सर। ये क्या है बताओ मुझे। सर इट इज अ स्केलेटल सिस्टम। वेरी गुड, आपने समझा है, बताइए। सर इट इज अ स्केलेटल सिस्टम ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ओके, कैसा लगा बेटा, आपने ये देखा अभी ज़ूलॉजी सर्वे पढ़ा आपने, कैसा लगा बताया? अच्छा लगा। अच्छा लगा? अच्छा तो लग रहा है, आप ये देख रहे हैं, समझा क्या है इसमें? क्या समझा बेटा, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? मतलब जो ये है ना, वो अलग अलग जगह जाके पता करते हैं कि मतलब कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है और कितने पुराना है और कैसा है। बहुत जल्दी आपने समझा दिया सर। आप इनका टेस्ट भी लेंगे सर अभी बच्चों का? हाँ, हम एक्चुअली क्विज वगैरह करवा रहे हैं। अच्छा, अभी हाँ, गिफ्ट भी देंगे? हाँ, गिफ्ट भी दिया है। गुड मॉर्निंग सर। 8-10 क्विज करवा भी दिया। 8-10 क्विज करवा दिया अभी तक सुबह से। चलिए, और अभी और भी के लिए तैयार हैं आप? यस सर। तो एक बार ताली बजा दो अपने लिए, अंकल के लिए बजा दो ताली। चलिए, अब इनको अच्छे से समझाना, ये जिंदा हो जाएगा तो डरना नहीं है, अंकल बचा लेंगे, ठीक है? चलिए आगे दिखाते हैं। कैसे हैं मैम आप? हाउ आर यू? आई एम गुड। यू आर फ्रॉम स्मॉल वंडर? या। हाउ इज द विजिट गोइंग ऑन? Excellent, sir. I feel we are late, suppose otherwise we would have enjoyed a little more. Okay. We have to rush out actually. So I'm enjoying. Our students are also enjoying. So more innovative for the student. Yeah, exactly, sir. Thank you so much for giving your time here. चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। बच्चों देख रहे हैं आप, उत्साह देख रहे हैं बच्चों में। अब ये कॉफ़ी बोर्ड है, अब कई तरह की कॉफ़ी है। बात करते हैं हम। बेटा कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और इंडिया की जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, मतलब जो उनकी हर फील्ड में जो नई उनकी सक्सेस है, वो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और काफ़ी चीज़ें जो है नॉलेजफुल भी हैं। अच्छा, अब ये कॉफ़ी है, अलग अलग तरह की कॉफ़ी है, आप समझ में आई क्या है? यस सर, यहाँ पे सर काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं, और फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेगनेंस अच्छी आ रही है, बिल्कुल कॉफ़ी जैसा फ्रेगनेंस जो बिल्कुल प्योर कॉफ़ी में आती है वो वाली आ रही है। चलिए, कॉफ़ी आप बना के भी दे रहे हैं क्या कॉफ़ी? चलिए अभी आएंगे, आपसे कॉफ़ी पियेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। अब आपको लेके चलते हैं हम, ये कॉर्नर है सक्षम हरियाणा। बच्चे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो पूरा विजिट कर रहे हैं। अब आगे हम आपको दिखाते हैं।
ये हैंडीक्राफ्ट्स आप देख सकते हैं, दिखाते चलिए सब। ये संतोष कुमार वर्मा दिल्ली से हैं ये। इनसे भी पूछते हैं। सर किससे बनी हुई है डोरबेल? ये सर जूट कॉटन जूको से बनी हुई है। अच्छा, जूट कॉटन। हाँ, इसे घर में हैंगिंग कर सकते हैं, शो पीस है। बहुत कम रेट है, 100 रुपीज की है, 200 की है, ये वाले 100 के है। चलिए मैं बता देता हूँ, आप चले आइए अग्रसेन भवन में। ये आज दूसरा दिन है, सक्षम हरियाणा एग्जीबिशन है। आपको हम एग्जीबिशन की टूर करा रहे हैं, जहाँ पे मोस्टली देखा जा रहा है स्टूडेंट्स आके विजिट कर रहे हैं। और मैं कहूँगा इट्स रियली इनोवेटिव फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज नॉलेजेबल। ये भी पूछते हैं ये क्या है, किससे बना है? हैंडीक्राफ्ट है। किस चीज़ से बना हुआ है ये? सर ये नारियल के छिलके के जो वेस्ट मटेरियल है उसके लिए बनाए हुए हैं, सो पीस। चलिए आप ये देख रहे हैं, एक नई खोज, नई उमंग। और आगे आपको लेके चलते हैं हम। जूट मैनेजमेंट है ये। चलिए आपको आगे हम लेके चलते हैं। और आपको हमने टूर कराया ये सक्षम हरियाणा का। फिर से आपको इधर लेके चलते हैं और फिर एंड करते हैं हमारी वीडियो का। ये वही अंडा है, हम घूम के फिर उस अंडे के पास आ गए हैं। 7 करोड़ साल पुराना अंडा, 7 करोड़ साल पुराना अंडा डायनासोर का अंडा है। और डायनासोर बताया जाता है जो कि इन्होंने सर्चिंग करी मध्य प्रदेश, गुजरात में। और मैं कहूँ इट्स रियली मोर इनोवेटिव। और एक सर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, मनीष सर। आई थिंक यू आर फ्रॉम स्मॉल वंडर ना? यस सर, स्मॉल। हाउ इज एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? या इज सुपर्ब सर, वेरी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सर। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऑफ कोर्स सर, प्राइजेस भी हैं, गिफ्ट्स भी हैं, सो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन रही है। आपको लगता है एग्जीबिशन हर साल मगर महीने में आना चाहिए कि साल में 2 बार लगना? नहीं सर, एटलीस्ट साल में 2 बार तो होना चाहिए कि एक बार मिस भी हो जाए इन एनी केस, सो दैट बच्चे दोबारा से उसका फायदा उठा सके। चलिए ऑल दी बेस्ट मनीष सर। चलिए देखा आपने, एक नया जोश, नया उमंग, नई नॉलेज। ये सर अब क्या दिखाने वाले हैं? ये क्या है सर, बताएंगे कौन सा डिपार्टमेंट है? खादी एंड ग्राम उद्योग जी, थोड़ा आइटम्स के बारे में बताइए। ये वुडन बीट्स है सर, जो फर्नीचर की वेस्टेज जो लकड़ी होती है ना सर, उससे बनाते हैं। और पूरे गांव में, गुरेरा गांव अपने हिसार भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे गांव में, और आज़ादी से पहले से हमारे गांव में काम हो रहा है। ये चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। पहले सिर्फ हम बीट्स बनाते थे, और खादी ग्राम उद्योग के जुड़ने के बाद हमें ये सब कलर करना, ये सब कुछ, और पूरे इंडिया में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है सर। और अच्छा बेनिफिट है सर। ये हमारी संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। जितना पे यहाँ पे रेट्स को अगर बात करें, रेट्स कैसे हैं? आप डिस्काउंट के बाद ये, जैसे आप मार्केट में, आपको यहाँ पर मार्केट में कम से कम आपको 200 से मिलेगी सर, और हम यहाँ पे मार्केट में से 50% डिस्काउंट, खादी की तरफ से 50%, 100 रुपये में सेल कर रहे हैं। और अच्छा कलर है, ये चीज़ आपको पूरा हैंडीक्राफ्ट है, ये खुद मैंने डिजाइन किया है, खुद कलर किया है, सब कुछ। और ये चीज़ आपको यहाँ लोकल मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। ये सभी मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और क्या है? वुडन बीट्स ज्वेलरी है, सीट कवर्स वगैरह मिल जाएंगे, दरवाजे की तोरण वगैरह। यहाँ पे आएंगे तो जाप माला भी एक अच्छी है, यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स वगैरह भी है। ये सब मेरे खुद के डिज़ाइन के, कोई चीज़ यहाँ से मार्केट में नहीं उठाते। और पूरे इंडिया में अच्छा डिमांड रहता है सर। तो नाम बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार जी। शुक्रिया सुरेंद्र जी, इन्होंने बताया, बड़ा ही ओल्ड है जी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। उधर हो गया हमारा। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास अभी। हाँ बताइए। नहीं वो चाहिए था। हाँ मैं अभी आऊँगा, पर्सनली आपसे अलग से मैं बैठ लूँगा, ठीक है? तो आपने देखा बच्चों में उत्साह है। अब मैं बताता हूँ आपको फिर से, ये बच्चे आ गए हैं और स्कूल के। इधर हम पता करते हैं और क्या है यहाँ खास। बेटा कैसा लग रहा है? कौन से स्कूल से हो? लक्ष्य किड्स स्कूल। अच्छा, लक्ष्य से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कुछ सीखने को मिल रहा है? यस सर। चलिए, देश के भविष्य हैं। ये पत्थर क्या है सर, बताएंगे? आप टॉफी भी रखे हुए हैं, क्या टॉफी को मिक्स करते हैं, क्या सिस्टम है? दिखा दो। ये बच्चों को थोड़ा सवाल पूछे जाते हैं और उसी हिसाब से जब जवाब देते हैं तो उनको फिर टॉफीज वगैरह मिलती है। ये पत्थर बताइए सर, क्या है ये पत्थर एक्चुअली हरियाणा का फेमस पत्थर है। इसका फेमस होने के पीछे का कारण क्या है कि ये
ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही कम जगह पे मिलता है। और ये फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन है, आप इसमें देखोगे ज़रा ध्यान से तो ये फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये फेमस है। और पूरे इंडिया की बात की जाए तो सिर्फ ये हरियाणा के चरखी दादरी के पास में कल्याणा विलेज है, सिर्फ वहीं पे मिलता है। इस वजह से ये फेमस हो जाता है। हालांकि इसका जो जियोलॉजिकल नेम है वो है इटाकोलामाइट, जो कि इटाकोलामाई माउंटेन्स हैं, ब्राज़ील में हैं, उनमें सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। उस वजह से इसका नाम पड़ा था इटाकोलामाइट। और ये पत्थर ज़्यादातर जगह पे आप थ्रू आउट वर्ल्ड भी कुछ लिमिटेड जगह पे ही मिलता है, इस वजह से ये फेमस है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा में मिलता है, इसलिए ये बच्चों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे लगाया ताकि बच्चे देखें, समझें। और उसके साथ में जैसे आप ये देख रहे हो, ये मैग्नेटाइट है जो कि आयरन का ओर है। तो बच्चों को ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हम ड्रिलिंग करके कोर निकालते हैं, ड्रिल कोर बोला जाता है इसको। इसके अंदर पे ये मिनरल है चैल्कोपायराइट, जो कि कॉपर का एक मिनरल है, कॉपर निकलता है इससे। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये टेल्कम पाउडर का जो हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए या कुछ है, वो टेल्क के लिए ये मिनरल है हमारा। तो ये हमारा किम्बरलाइट पाइप जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है फॉर डायमंड अक्रेंसेस, होस्ट रॉक है डायमंड्स के लिए। तो ये सारी रॉक्स को यहाँ पे रखने का हमारा सिर्फ मकसद यही है कि बच्चों को ये चीज़ें समझ में आए कि जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो आयरन हो, एल्युमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या किसी भी तरीके के मिनरल्स हों, वो सब मिनरल्स हम दुकानों पे से लेते हैं, खरीदते हैं, लेकिन वो दुकानों से पहले कहाँ से मिलते हैं? वो हमारे इन पत्थरों से ही मिलते हैं, पहाड़ों से मिलते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इनको डिस्कवर करने के लिए, ताकि देश की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। और गवर्नमेंट इसके लिए अथक प्रयास करती रहती है ताकि हम लोग अपना बच्चों को भी धीरे से ये चीज़ें धीरे धीरे उनके पढ़ाई के सिस्टम में इस तरह के अरेंजमेंट करके, जिस तरह से सक्षम हरियाणा है, ये चीज़ें बच्चों तक स्प्रेड की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने, तो चलिए फिर से हमारे आगे क्यों घूम के आ जाता है 7 करोड़ पुराना अंडा। वही अंडा जो शुरुआत करी थी हमने इस वीडियो की, 7 करोड़ साल पुराना, 7 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा। चलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी हम आपको सक्षम हरियाणा की विजिट करा रहे थे एग्जीबिशन की, जो कि अग्रसेन भवन हिसार में लगी हुई है। बिल्कुल हिसार के मिड में अग्रसेन भवन है, बीकानेर स्वीट्स के सामने। अगर आप आएंगे फ्लाईओवर से तो बिल्कुल साथ आपको अग्रसेन भवन दिखेगा। तो आप चले आइए। दूसरा दिन और बच्चों की भीड़ दिखा दीजिए। बच्चों की पूरी भीड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ नॉलेज की बात अगर हम करते हैं तो वास्तव में काबिल तारीफ है। दिमाग की बात करते हैं तो पता नहीं ये लोग दिमाग कहाँ से लेके आए, सर्चिंग को लेके, डिस्कवरिंग को लेके। तो वास्तव में बहुत एक कहेंगे इंटरेस्टिंग रिसर्च है। दिस इज कॉल्ड दी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ। मगर आपका इसमें क्या कहना है, टिप्पणी जरूर करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या लेके आ रहे हैं हाथ में? पेज। अच्छा पेज है, कुछ समझ में आया? कुछ सीखा आपने? सीखा आपने कुछ? यस सर। क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ। चलिए बच्चे सीख रहे हैं, इट्स गुड। तो अब बता देता हूँ मैं आपको, अग्रसेन भवन अगर आप आते हैं, आपको आगे हम दिखाते हैं, एक बार लेके चलते हैं। ये आप देख रहे हैं भीड़ हो चुकी है यहाँ जी, और वेलकम भी चल रहा है। इट्स रियली गुड फॉर द स्टूडेंट। अगर आप बच्चों को विजिट क्या कराते हैं तो मैं कहूँगा इट्स गुड फॉर द नॉलेज। ये सारी चीज़ें आपको चलिए बहुत अच्छी लगेंगी, जिससे कि आप ये देखकर बता सकोगे कि इंडिया जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है। देखिए पहले क्या होता था कि हम चीज़ें बाहर से ले रहे थे, अब क्या इंडिजीनियस प्रोडक्शन हो रहा है। तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन से क्या हो रहा है कि छोटे छोटे रोज़गार जो है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और आप यंग एंटरप्रेन्योर हो, ये सोच के चलो, आपका आइडियाज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी आप इनको दे सकते हो, ये आगे बढ़ सकते हैं, फंडिंग वो लोग दे रहे हैं। तो आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सके और लोगों को रोज़गार दे सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो सोसाइटी में टीचर्स निभाते हैं, ऐसे ऐसे फेयर्स में ले जाके। मैं पांचों को आपको ऑनर करता हूँ कि आपका विजन देख के कि आपने पेपर में पढ़ा या कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन है, यू हैव मेक इट कि आप सबको यहाँ विजिट कराएं। ये लीजिए प्लीज़ मैम। चलिए ऑनर करा जा रहा है, वेलकम करा जा रहा है। कौन से कॉलेज से हैं मैम आप? FC कॉलेज। FC कॉलेज बिल्कुल पास में ही है। आपने विजिट कर लिया, अभी कर रहे हैं? अभी आए हैं। चलिए आप लक्की हैं, बहुत इनोवेटिव है, अंदर सीखने को मिलेगा आपको। तो आप ये देख रहे हैं ऑनर किया जा रहा है, FC कॉलेज की ये टीम है और वेलकम किया जा रहा है।
आपको दिखा देते हैं यहाँ पे रश जो है बढ़ चुका है। एग्जीबिशन सक्षम हरियाणा जो कि अग्रसेन भवन में है, और ये देख रहे हैं एफसी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो कि एंटर कर रहे हैं। वेलकम किया गया, इनका स्टाफ का वेलकम किया गया। और यहाँ बता देते हैं ना केवल स्कूल्स कॉलेज भी विजिट करने आ रहे हैं। स्कूल्स की बात करें तो तकरीबन हिसार के मोस्टली स्कूल्स जो हैं यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, और साथ साथ आप देख रहे हैं कॉलेजेस भी विजिट कर रहे हैं। और मैं कहूँगा एक मोर इनोवेटिव जो एग्जीबिशन है, ये बड़ा ही वेल प्लान है, वेल मैनेज है। तो अग्रसेन भवन हिसार में ये चल रहा है, हिसार के मिड में है अग्रसेन भवन। अगर आप आते हैं तो विजिट करिए। आज दूसरा दिन है और कल का जो है आखिरी दिन है। मैं यही कहूँगा कि आप आए, नॉलेज लीजिए, और इट्स रियली गुड। आपको इतना एशियन टाइम की इतनी पुरानी चीज़ें आपने कभी सोची नहीं होगी। जो अभी हमने अंडा दिखाया 7 करोड़ साल पुराना, पत्थर दिखाया हरियाणा का मशहूर 2 करोड़ साल पुराना, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप में इसका आपका क्या कहना है? एक बार मैम जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक इनविटेशन दे दीजिए। नाम बता दीजिए, कहाँ से? मैं वंशिका हूँ, मैं फ्रेंड्स एग्जीबिशन से हूँ, हम ऑर्गेनाइजिंग टीम से है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस इवेंट को विजिट करें। इस इवेंट में बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है, तो प्लीज़ आइए और इस धर के अनुभवी लोगों से पूरा उनका एक्सपीरियंस जानिए और उनसे इन्फॉर्मेशंस लीजिए, और आगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए उनको प्लीज़ यहाँ पे विजिट कराइए, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। थैंक यू। आपने सुना, अगर आप रियली बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, बच्चों को नई नॉलेज देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आइए। अग्रसेन भवन में ये चल रही है एग्जीबिशन सक्षम हरियाणा। सर कैसा लग रहा है सर? एक बार परिचय दे दीजिए आपका। मैं सुरेंद्र सिंह सैनी, ओबीसी मोर्चा महामंत्री जिला हिसार। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, हमारे मोदी जी का विजन जो इन ऑर्गेनाइजर ने हिसार छोटे से जिले में पेश किया है, हम इससे बड़े खुश हैं और इनका सबका बड़ा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मतलब मोदी जी का विजन काम आ रहा है? बिल्कुल, मोदी जी का विजन काम आ रहा है। हमारे लिए तो मोदी जी सब कुछ है। चलिए, सबका साथ सबका विकास एक नारा है। का अच्छा जी, चलिए, तो ये कह रहे हैं हमारे लिए तो मोदी जी सब कुछ है। मतलब बात वो है, हम विजन की बात करते हैं। विजन जो है वास्तव में बहुत बड़ा है। और चलिए आपको हम दिखा देते हैं अंदर की तस्वीरें दोबारा से, और इस वीडियो को विश्राम देंगे, फिर से बताते हैं। ये अग्रसेन भवन में चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आए और शेयर करें। मैं सोनिया मैडम को बुला के ला देखो